और जो मेरी वीडियोज़ हैं इल्म नजूम की, जिसके तकरीबन 10 हिस्से आ चुके हैं, तो मेरी इन वीडियोस को आप देखते रहें, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसके मैंने कई फ़ोल्डर्स बनाए, प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि आपने नजूम सिखाने के लिए जो सिलसिला शुरू किया, हम इसको हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। हमें आपकी वीडियोस देर से मिली, वजह हम लोग सर्च में हॉरोस्कोप लिखते थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि हॉरोस्कोप जो होता है, इसका हम जो है मिला सकते हैं जायचे से या कुंडली से, क्योंकि हॉरोस्कोप इंग्लिश का लफ्ज़ है और जबकि कुंडली हिंदी में कहते हैं और उर्दू में इसको जायचा कहते हैं। और जो इल्म नजूम को आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वैसे इल्म फल्कियात को कहते हैं, नजूम को नहीं कहते, लेकिन इसका नाम जो है नजूम के हवाले से एस्ट्रोलॉजी पड़ गया है। तो मैं जो हूँ इसीलिए जो है नजूम के नाम से वीडियोस बनाता था, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग जो है अक्सर जो है हॉरोस्कोप के नाम से भी सर्च करते हैं, इसलिए जो है मैंने थोड़ा चेंजिंग की और मैं नजूम के नाम से भी वीडियोस बनाऊंगा, हॉरोस्कोप से के नाम से भी। इसकी वजह ये है ताकि जो है मेरी वीडियोस जो है आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी अपलोड करूंगा और नजूम के नाम से भी, और मुख्तलिफ नामों से इस तरीके से मैं अपलोड करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस जो है पसंद आती हैं तो आसानी से आपको जो है वो मिल जाया करेंगी। याद रहे, हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, नजूम, जायचा, इनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब एक शाख के मुख्तलिफ नाम हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। एक बात और बता दूं कि इस इल्म को सिखाने के लिए मैंने अब तक तकरीबन 15 वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूं, जो कि नजूम का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से हैं, जिसमें किस्मत के हाल के मुतालिक भी जो है वीडियोस मौजूद हैं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि इस इल्म को आसान से आसान करूं ताकि हर कोई सीख सके। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो 7 बड़े कवाकिब हैं, यानी सितारे हैं, इनके आपस में कैसे ताल्लुकात हैं और किसी शख्स का शम्स, कमर, अतारुद, ज़ोहल, मरीख, मिश्तरी और अतारुद के कवाकिब में जो कोकब है या स्टार है, इसके दूसरे कोकब वाले शख्स से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये यूँ कह लें कि रिलेशनशिप जो है वो कैसी रहेगी। अब मिसाल के तौर पर हम शम्स को ले लेते हैं, तो शम्स के जो अच्छे कवाकिब, अच्छे दोस्त होंगे वो कमर, मरीख, मिश्तरी होंगे। इसी तरह शम्स के जो पक्के दुश्मन होंगे वो ज़ोहल और ज़ोहरा होंगे। इसी तरह शम्स के ना दोस्त ना दुश्मन, यानी कि दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, यानी कि सेम बीच बीच में, तो इसको हम अतारुद कहेंगे। यानी अतारुद जो है ये ना दोस्त होगा ना दुश्मन, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। जिस शख्स का स्टार शम्स होगा, तो अगर उसके दोस्त कमर वाले होंगे, मरीख वाले होंगे या मिश्तरी वाले होंगे तो वो उसके लिए अच्छे रहेंगे। और इसी तरीके से अगर उसके ज़ोहल और ज़ोहरा वाले जो दोस्त होंगे वो उसके अच्छे दोस्त साबित नहीं होंगे ज़िंदगी में। इसी तरह बाकी सबका भी है कि कमर के जो दोस्त हैं वो शम्स और अतारुद हैं, और कमर के जो पक्के दुश्मन हैं, तो पक्के दुश्मनों में कमर के कोई भी नहीं है, कमर का कोई भी जो दुश्मन नहीं है। इसी तरीके से कमर के दोस्त और दुश्मन जो है ना दोस्त ना दुश्मन, यानी दरमियान में, कि कुछ दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वो जो हैं मरीख, मिश्तरी, ज़ोहरा और ज़ोहल हैं। मरीख के जो अच्छे दोस्त हैं वो शम्स, कमर, मिश्तरी हैं, जबकि मरीख के जो पक्के दुश्मन हैं वो अतारुद है। जबकि मरीख के ना दोस्त ना दुश्मन, यानी कि पॉसिबल दोनों हैं कि थोड़े दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, तो वो एक ज़ोहरा और ज़ोहल है, जैसा कि मैंने लिखा है। इसी तरह अतारुद के अच्छे दोस्त जो हैं वो शम्स और ज़ोहरा हैं, और अतारुद के पक्के दुश्मन कमर है। यानी अतारुद का एक ही दुश्मन है जो कमर है। अतारुद के ना दोस्त ना दुश्मन, तो वो मरीख, मिश्तरी और ज़ोहल है। मिश्तरी के अच्छे दोस्तों में शम्स, कमर और मरीख वाले लोग हैं। मिश्तरी के जो पक्के दुश्मन हैं वो अतारुद, ज़ोहरा हैं, यानी कि मिश्तरी की जो है इन सितारों से बिल्कुल नहीं बनती है, अतारुद और ज़ोहरा से। और मिश्तरी के ना दोस्त ना दुश्मन, तो वो ज़ोहल है। इसी तरह अगर हम ज़ोहल को देखें तो ज़ोहल के अच्छे दोस्त जो हैं वो अतारुद और ज़ोहरा हैं, जबकि ज़ोहल के पक्के दुश्मन जो हैं वो शम्स, कमर और मरीख वाले लोग हैं, जबकि ज़ोहल के ना दोस्त ना दुश्मन, तो वो मिश्तरी है। अगर हम ज़ोहरा को ले लें तो ज़ोहरा जो है, जिसे इंग्लिश में वेनस कहते हैं, ज़ोहरा के जो अच्छे दोस्त हैं वो अतारुद और ज़ोहल हैं, जबकि ज़ोहरा के पक्के दुश्मन शम्स और कमर हैं, जबकि ज़ोहरा के ना दोस्त ना दुश्मन, तो वो मरीख और मिश्तरी हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं ज़ोहरा के अंदर, जिससे थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने कहा है कि ज़ोहरा के अच्छे दोस्त जो हैं वो अतारुद और ज़ोहल हैं, तो मैंने आपको नज़रात सैयारगान की जो पिछली जो वीडियो आई उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जगह होती है जिसे करान कहते हैं, और करान में एक बुर्ज के अंदर एक ही दर्जे पर 2 सितारे जो है जमा हो जाते हैं। तो इनका ये होता है कि अच्छे के साथ अच्छे होते हैं और बुरे के साथ बुरे होते हैं। तो यहाँ ज़ोहरा के अच्छे दोस्त हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर ये जो ज़ोहरा अगर अपने कोकब में हो और साथ में अगर अतारुद में हो, तो उस वक्त करान के वक्त जो है दोनों 25 दर्जे पे हों, तो इस सूरत में जो है सूरत यार बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर ज़ोहरा के साथ ज़ोहल हो तो भी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर ज़ोहरा के साथ उस वक्त करान के अंदर शम्स हो तो पोजीशन बहुत ही ख़राब होती है।
और कुछ भी हो सकता है, जिसकी डिटेल में आने वाली एडवांस जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एकदम एडवांस लेवल की होगी, जिसमें हम जायचा पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आखिर में सिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपको जो है करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है। इसी तरह ज़ोहरा के पक्के दुश्मन में अगर एक ही बुर्ज में ज़ोहरा और कमर हो करान के अंदर एक ही दर्जे पे, तो ये भी अच्छी बात नहीं हुई। इसी तरह करान के अंदर अगर मरीख हो मिस्त्री हो तो कुछ भी पॉसिबल है, अच्छा भी बुरा भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बनाए बिन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारा जो चैनल है वो आगे जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।